अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैथ 101 कैलकुलस एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री के फाइनल टर्म के करंट पेपर को डिस्कस करेंगे। इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स प्लस एमसीक्यूज़ में आपसे शेयर करूंगा। अगर आप शॉर्ट टाइम के अंदर जस्ट ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करके चले जाते हैं तो इंशाल्लाह आप 80 to 90% अपना पेपर जो है वो इजीली कवर कर लेंगे। सबसे पहले अगर हम इसके पेपर पैटर्न की बात करें तो आपको पता है कि इसके 33 एमसीक्यूज़ आएंगे, 9 चॉइस, 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे 3 मार्क्स के, उसके अंदर भी कोई चॉइस नहीं है। उसके बाद 5 मार्क्स के 3 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, उसके अंदर भी आपके पास कोई चॉइस नहीं है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स, अगर आप अपने बाकी बुक्स के करंट पेपर्स, उनके अबाउट गाइडलाइंस, उनके अबाउट इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में हमारा व्हाट्सअप ग्रुप और व्हाट्सअप चैनल का लिंक जो है वो मैंने लगाया हुआ है। आप व्हाट्सअप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे डेली बेसिस पे स्टूडेंट के साथ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और गाइडलाइन शेयर की जाती है। हज़ारों स्टूडेंट उससे फ़ायदा उठा रहे हैं, आप लोग भी उसे ज्वाइन करके वहाँ से फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर हम अपने पेपर्स के रिव्यू की बात करें तो सबसे पहले जो स्टूडेंट्स ने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पेपर्स के हवाले से शेयर किए हैं, ये शॉर्ट टाइम के अंदर आपकी बेस्ट प्रिपरेशन करने का मेथड है कि जो पेपर्स के अंदर आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आ रहे हैं जस्ट आप वो रिवीजन करके चले जाते हैं, अच्छे तरीके से करके चले जाते हैं तो आप इजीली अपना पेपर जो है वो अटैम्प्ट कर लेंगे। यहाँ पे स्टूडेंट्स ने क्या कहा है कि एमसीक्यूज़ ईजी थे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपने मैथ 101 की तैयारी करने के लिए एक किंजा बिलाल, ठीक है, जिसका वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन यूट्यूब चैनल है, दूसरा पाई मैथमेटिक्स, ठीक है, ये 2 चैनल्स पे प्रिपरेशन वीडियोस जो हैं वो आपने लाजमी तौर पे देख के जानी है। मैं कोशिश करूँगा इनके लिंक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल के अंदर शेयर कर दूँ, उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में है, ठीक है। आपने ज्वाइन किया होगा वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा, नहीं तो आप यूट्यूब पर सर्च करके इनकी प्रिपरेशन वीडियोज़ लाजमी तौर पर करके जाइएगा। वहाँ से काफ़ी हद तक एमसीक्यूज़ और कंसेप्ट जो हैं वो आपके रिपीट होते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स ने बोला है कि एमसीक्यूज़ इजी थे। ज़्यादातर एमसीक्यूज़ जो थे वो किन टॉपिक्स में से आए थे? कन्वर्जेंस वाला आपने टॉपिक करके जाना है लाजमी तौर पे, डाइवर्जेंस वाला, उसके बाद इंक्रीजिंग फंक्शन कहाँ पे होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, इंटीग्रेशन वाले, ये सारे टॉपिक्स उसने बताए हैं। ये आपने अपने हैंडआउट्स में से ओपन करके जिन लेक्चर्स की बात की जा रही है उनको अच्छे तरीके से करके जाना है और मोस्टली आपके इन्हीं में से एमसीक्यूज़ होते हैं इन टॉपिक्स में से, ठीक है। उसके बाद उसने सब्जेक्टिव में हमें क्या बोला है कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन वही थे जो इमेज में लिखे हैं। अच्छा, यहाँ पे उसने एक अपने जो है ना वो क्वेश्चन मेंशन करके मुझे सेंड किए थे, यहाँ पे मैंने इनको सॉल्व भी कर दिया है, ठीक है। सबसे पहला था डिफरेंशिएट आपने करना था, ये आपको फंक्शन गिवन दिया हुआ था, आपने इसको डिफरेंशिएट करना था। उसके बाद इंटीग्रेशन लेनी थी, फंक्शन आपको गिवन दिया गया था। उसके बाद आपने ज्योमेट्रिक सीरीज जो है वो फाइंड करनी थी, आपको क्वेश्चन जो था वो गिवन दिया हुआ था। उसके बाद आपने बताना था कि ये जो फंक्शन है ये इंक्रीज़ है या डिक्रीज़ है, ये आपने बताना था। उसके बाद अल्टरनेटिव सीरीज़ के बारे में आपने बताना था, ठीक है। ये उसके 5 क्वेश्चन थे जो उसने यहाँ पे जो है ना वो नोट किए हुए थे, तो मैं आपके साथ इनका सोल्यूशन भी शेयर कर दूंगा। मैंने नीचे इनको सॉल्व किया हुआ है तो आप लोग देख लीजिएगा, फार्मूला देख लीजिएगा। आपको सेम इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं लेकिन फंक्शन चेंज हो सकता है। जैसे यहाँ पे फंक्शन और है तो आपके पेपर में कोई और फंक्शन आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे उन लोगों ने जैसे सीरीज पूछी हुई है, आपको कोई और आ सकती है। यहाँ पे इंटीग्रेशन किसी और तरीके से भी आपको आ सकता है, किसी और फंक्शन का, तो आपने मेथड और कंसेप्ट समझ लेना है उसका, ठीक है। अगर हम सेकंड स्टूडेंट की बात करें तो सेकंड स्टूडेंट्स ने यहाँ पे बोला है कि एमसीक्यूज जो थे वो उसके इन टॉपिक्स में से जो है वो क्लियर हो रहे थे। कौन कौन से? एब्सोल्यूट मिनिमम और एब्सोल्यूट मैक्सिमम, इन दोनों को आपने अच्छे तरीके से करना है। सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, ये आपने, उसके बाद हार्मोनिक सीरीज, ठीक है, टेलर पोलिनोमियल, मैक्लॉरेन सीरीज, ठीक है। इंटीग्रेशन से काफ़ी एमसीक्यूज थे, इंटीग्रेशन के बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है। डाइवर्जेंस, कन्वर्जेंस, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, एब्सोल्यूट मैक्सिमम, एब्सोल्यूट मिनिमम, ठीक है। और ये सारी चीज़ें इंटीग्रेशन ये बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, ठीक है। उसके बाद उसने यहाँ पे एक चीज़ भी क्लियर किया है कि डेफिनेशन बेस्ड भी एमसीक्यूज थे, यानी कि जो आपके हैंडआउट्स के अंदर छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं वो भी आप अच्छे तरीके से करके जाइएगा। वो भी एमसीक्यूज दिए हुए थे, यानी कि पूरी स्टेटमेंट दे दी थी इस कॉल्ड कि ये किसकी डेफिनेशन है, वो भी उन लोगों ने पूछा हुआ था, ठीक है। उसके बाद रेशियो टेस्ट आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लेफ्ट हैंड पॉइंट मेथड, उसके बाद लेक्चर 38 के वो कह रहा है जो सिलेंड्रिकल शेल है उनके बारे में भी एमसीक्यूज पूछे हुए थे, ठीक है। उसने भी यहाँ पे आपको रिकमेंड किया है, जो कि मैंने आपको भी बताया था कि वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन यूट्यूब की प्रिपरेशन वीडियोस वो कहता है बहुत हेल्पफुल रही, तो मैंने आपको यही चीज़ बताई है। वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन किंजा बिलाल की प्रिपरेशन वीडियोस आपने मस्ट वॉच करके जानी है। साथ में पाई मैथमेटिक्स की भी फन टर्म प्रिपरेशन की वीडियो है, आपने वो भी लाजमी करके जानी है, ठीक है। अगर आपको नहीं मिलेगी, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल के अंदर मैं आपसे शेयर कर दूंगा, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में आप जाकर उसको ज्वाइन कर लें, ठीक है। अब यहाँ पे उसने यहाँ पे बताया है कि किन टॉपिक्स में से थे।
यहाँ पे फार्मूला भी उसने बताया है कि फार्मूले और डेफिनेशन अच्छी तरह से आपने करके जाने हैं, स्पेशली कैलकुलस, इंटीग्रेशन, सीरीज, ठीक है, टेलर सीरीज, मैक्लैरन सीरीज, ठीक है, रेशियो टेस्ट, कंसेप्ट, इन सब के कंसेप्ट आपने अच्छी तरीके से लेके जाने हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो उसने जो वीडियोस बताई हैं वो यहाँ पे उसने उनके लिंक भी लगाए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे तो आपको शो नहीं होंगे, तो मैं कोशिश करूंगा कि ये वाली जो चीज़ है ये आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर शेयर कर दूँ ताकि आप डायरेक्ट उस वीडियो के लिंक के ऊपर पहुँच जाओ। यहाँ आप डायरेक्ट भी वहाँ पर सर्च कर सकते हैं यूट्यूब के ऊपर, तो आपको ये वीडियोज़ देखने को मिल जाएंगी। अब यहाँ पे अगर हम थर्ड स्टूडेंट की बात करें तो उसने यहाँ पर क्या बोला है आपको कि एमसीक्यूज इजी थे, एमसीक्यूज में ज़्यादातर इंटीग्रेशन था, कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस, सेम वही चीज़ आ गई, कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस और इंटीग्रेशन। ये आपने चंद टॉपिक्स हैं, ये लेक्चर्स अच्छे तरीके से करके जानी है। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे तो आप इजीली इस पेपर को अटैम्प्ट कर लोगे। बहुत ज़्यादा मुश्किल पेपर नहीं आता, बहुत ज़्यादा ईजी इसका एग्जाम आता है, ठीक है। उसके बाद उसने बताया है कि एक फंक्शन दिया हुआ था एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करना था, ये आप देख लीजिएगा, एग्जाम्पल आपके हैंडआउट्स के अंदर होगी। 3 फंक्शन दिए हुए थे और 4 वाले फंक्शंस की आपने वैल्यूज फाइंड करनी थी, ये भी आपके हैंडआउट्स के अंदर एग्जांपल होगी, ये भी आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, ठीक है। सिलेंड्रिकल वॉल्यूम फाइंड करना था। अब सिलेंड्रिकल वॉल्यूम फाइंड करने के लिए वो कह रहा है एक शॉर्ट आया था और एक लॉन्ग क्वेश्चन आया था, तो ये आपने सिलेंड्रिकल वॉल्यूम वाला और सिलेंड्रिकल शेल वाला आपने अच्छे तरीके से लेक्चर करके जाना है, ठीक है। उसके बाद उसने एक चीज़ यहाँ पे और क्लियर की है कि एक फंक्शन दिया हुआ था जिसके अंदर हमने मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड करना था। इस टॉपिक के 2 क्वेश्चन थे। अब मैक्सिमम और मिनिमम वाला टॉपिक, ठीक है, इसमें से उसको एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आया हुआ था, लॉन्ग क्वेश्चन भी, यानी कि उसने कहा कि 2 क्वेश्चन थे। उसके बाद उसने यहाँ पे अगेन बताया है कि कन्वर्जेंस वाले में से उसका एक क्वेश्चन था। तो अगेन देखो चंद टॉपिक्स हैं, सिर्फ फिंगर टिप्स पे अगर आप टॉपिक्स गिनो तो 7 से 8 टॉपिक्स हैं जिनमें से आपका ओवरऑल पेपर जो है वो अटैम्प्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये वाले लेक्चर्स आपने इन टॉपिक्स के अबाउट लेक्चर लाजमी तौर पर लेके जाने हैं ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो सकें, ठीक है। अब यहाँ पे उनके सोल्यूशन मैंने दिए हुए हैं, जो कि आपको सबसे पहले पिक्चर ऐड की गई थी, ये आपको फंक्शन गिवन दिया हुआ था। सबसे पहले हमने जो है लॉगरिथम के मुताबिक उसको डिफरेंशिएट किया, ठीक है। उसके बाद इसको सिंपल डिफरेंशिएट किया और ये इसका सिंपल सा आंसर था। ये फर्स्ट आप क्वेश्चन देख लीजिएगा, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन के अंदर आपको जो है फंक्शन दिया गया था, आपने लिमिट जो है वो इंटीग्रेट करनी थी। पहले हमने उसको एक्सपेंड कर दिया, ठीक है, यानी कि एक्स के अंडर रूट को अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, फिर उसकी पावर खत्म कर दी, ठीक है, उसको इंटीग्रेट किया। उसके बाद हमने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट की, तो यहाँ पर हमारे पास सिंपल जो है वो उसका आंसर आ गया। ये आप देख सकते हैं मैंने बिल्कुल डायरेक्ट स्टेप में किया है ताकि आपके पास एग्जाम के अंदर टाइम शॉर्ट होता है और आप इजीली अपना पेपर जो है वो कवर कर सको, ठीक है। उसके बाद ज्योमेट्रिक सीरीज आ गया। ज्योमेट्रिक सीरीज के अंदर हमने फर्स्ट टर्म देखी, कॉमन रेशियो देखा, ठीक है, उसके अंदर फार्मूला अप्लाई किया और हमने जो है वो उसका फाइनल आंसर निकाल दिया। उसके बाद उसने एक फंक्शन पूछा हुआ था, बताना है कि ये फंक्शन जो है वो इंक्रीज है या डिक्रीज है। ये सेम टू सेम फंक्शन भी आपको आ सकता है, तो आपने अच्छे तरीके से देख लेना है। जस्ट आपने बताना था कि इंक्रीजिंग ऑन 0 to इन्फिनिटी भी होता है, ठीक है, डिक्रीजिंग माइनस इन्फिनिटी टू 0 इन्फिनिटी भी होता है, ठीक है। अगर आपने ये लेक्चर्स लिए होंगे तो आप इजीली इन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। लेक्चर्स के बगैर आप इन चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, तो लेक्चर आपके मस्ट है, लेक्चर आपने लाजमी तौर पे लेने हैं, ठीक है। उसके बाद अल्टरनेट जो सीरीज़ के बारे में पूछा गया था, वो यहाँ पे हमारे पास ये फंक्शन गिवन दिया हुआ था, उसकी अल्टरनेट सीरीज़ हमने बतानी थी, तो यहाँ पे हमने उसकी अल्टरनेट सीरीज़ जो है वो डिफाइन कर दी थी। ये जो ऊपर मैंने एक क्वेश्चन आपके साथ शेयर किए थे, बच्चे ने अपने पेज पर लिख के मेरे साथ शेयर किए थे, तो उनको मैंने सॉल्व करके यहाँ पे आपको आंसर भी प्रोवाइड कर दिए हैं, ठीक है। आई होप कि आपको आइडिया हो गया होगा कि मैथ 101 का पेपर जो है वो किस तरह का आ रहा है, किन टॉपिक्स में से आ रहा है। आपने प्रिपरेशन वीडियोज़ मस्ट करके जानी है, ठीक है, और अपने हैंडआउट्स पे तवज्जो देनी है और उनके फार्मूले और एग्जाम्पल अच्छे तरीके से करके जानी है। अगर चैनल पे भी न्यू थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल है, उसको आप जल्दी से फॉलो कर लें, वहाँ पे आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। और नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक दें मुझे इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।